नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वैशाली और ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी के घर में किसी को ओमिक्रॉन या कोविड हो गया, जो इस वक्त फिर से शुरू हो गया, तीसरी लहर, तो घर के बाकी लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। देखिए, इसमें जो खास बात यह है कि आपको जो कदम उठाने हैं, जितना जल्दी आप उठाएंगे उतना ज़्यादा आप परिवार के अपने सदस्यों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। वो कब उठाना है? जैसे ही ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन किसी को होता है तो सबसे पहले उसको कोल्ड के सिम्टम्स ही होते हैं। माइल्ड कोल्ड होगा, वो ज़रूर होगा, हल्का बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गले में दर्द अवश्य होगा, साथ में टट्टियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, पेट दर्द हो सकता है। ये माइल्ड सिम्टम्स कुछ न कुछ होता रहेगा। लेकिन इसके पहले जो भी आदमी आपके घर के बाहर जा रहा है, आपके जो भी सदस्य परिवार के बाहर जा रहे हैं, बच्चे हैं बड़े जो पढ़ने जा रहे हैं या कोई एडल्ट हैं जो काम से जाना पड़ रहा है उनको, उन लोगों से ये पहले पूछिए कि वो बाहर जाके कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, ख़ास तौर से इस दौरान मेरी राय ये होगी कि N95 मास्क पहने और भीड़ भरी जगहों को अवॉइड करें। ये दो चीज़ें। सोशल डिस्टेंसिंग दिल्ली जैसे शहर में कई बार करना मुश्किल हो जाता है। सैनिटाइज़र का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके करते रहें, लेकिन मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ मास्क से 57% प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है, जैसे एडल्ट्स जो हैं 18 साल से बड़े लोग हैं, उनको वैक्सीन लग चुकी है 1 या 2 डोज, तो ये मतलब नहीं कि आपको वैक्सीन लगी है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए, नहीं। ओमिक्रॉन जो वायरस है वो वैक्सीन के असर को काफ़ी कम कर चुका है और ज़्यादातर लोगों को जिनको हो रहा है, ये पाया जा रहा है जिनको दोनों डोज लगी थी उन्हीं को ओमिक्रॉन हो रहा है, उनको भी हुआ। अनवैक्सीनेटेड को तो हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लगी हुई थी। तो दोनों डोज लगवाना, मास्क पहनना, ये चीज़ें परिवार के सदस्यों में ये देख लीजिए कि वो इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने दोनों डोज नहीं लगवाई है और उनके लिए ड्यू है, जल्दी से जल्दी लगवाएं। अब आते हैं कैसे सिम्टम से हमें सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसे ही किसी को कोल्ड होता है, मेरी राय यही होगी, और इस तरह के वेग सिम्टम्स होते हैं, अगर वो भीड़ भरी जगहों पे गए हैं, अगर ओमिक्रॉन ऑलरेडी थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, ऐसे में मेरी यही राय होगी कि पहले दिन से जैसे ही शुरू होता है अलग कमरे में रहना शुरू कर दें। अपने परिवार के बाकी सदस्यों को, ख़ासतौर से बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को, मदर फादर अगर हैं 60+ 50+ जो लोग हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट दवा चलती है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को स्टेरॉइड्स चलते हैं, ऐसे सारे लोग, बहुत सारे इंडिकेशंस आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, बताते रहते हैं टीवी चैनल्स भी। तो आप ऐसे लोगों को अगर आपके घर में हैं तो उनसे दूर हो जाएं। घर में भी आप मास्क पहने ताकि अगर आपको इन्फेक्शन है भी तो दूसरे को ना पाए, जब अगर कोल्ड हो जाता तो। अगले 2-3 दिन में आपको पता लगने जाएगा। जैसे ही अगर आपको ओमिक्रॉन का वायरस इन्फेक्ट किया है तो क्या होगा, आपके गले में दर्द बढ़ता चला जाएगा, सांस आपको फूलने लग जाएगी। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या चलेंगे फिरेंगे तो आप कोल्ड में नॉर्मली सांस नहीं फूलती है, लेकिन इसमें फूलने लग जाएगी। डायरिया थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये सांस फूलना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, ये चीज़ आपको अवश्य पता चल जाएगी, क्योंकि फ्लू हर इंसान को पहले भी हो चुका है। तो हर आदमी जानता है कि फ्लू कैसे होता है। तो अगर आपको कुछ अलग सा लग रहा है, ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, तो
सावधान हो जाइए और अपने आप को आइसोलेट कर जाइए। अपने डॉक्टर से भी बात कर लें, ख़ास तौर से अगर आपके पास कोई ऐसा लग रहा है भाई आप कहीं घूम फिर के आए हैं, ट्रैवल करते हैं या बहुत ज़्यादा भीड़ भरी जगहों पे जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली में मान लीजिए किसी की जॉब है, किसी की नौकरी सदर बाज़ार में कर रहा है, लाजपत नगर में कर रहा है, सरोजनी नगर मार्केट में, लक्ष्मी नगर मार्केट में है और उनको दिन भर वहीं रहना पड़ता है ऐसी भीड़ भरी जगहों पे, तो उनको रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो चाह के भी वहाँ पे आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पे कस्टमर्स उनके आ रहे हैं, उनको कस्टमर्स को डील करना है या जो भी उनका क्लाइंट है उनको डील करना है, अगर आपका मेट्रो में बहुत देर तक जाना होता है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अपने आप से देखने पड़ेंगे। फिर ये देखिए कि आप कितना पालन करते हैं कोविड प्रोटोकॉल का, ख़ास तौर से मास्क का। कई लोग कहते हैं साहब हमें खुजली हो रही है या मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो मास्क तो पहने हैं लेकिन नाक के नीचे पहन रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बार बार जो है बिना हाथ धोए हुए, बिना उसके नाक को भी खुजली कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये आपको छोटी छोटी बातें अपने व्यवहार में शामिल करने की अभी ज़रूरत है। अगर आप वो करेंगे तो होगा ही नहीं, अगर हो जाता है तो मैंने अभी जो आपको बताया है वो फॉलो करना है। 3-4 दिन, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट मत कराइए, सावधानी बरत लीजिए, आइसोलेशन पहले कर लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर 3-4 दिन बाद भी ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं और ये बढ़ भी रहे हैं, जैसे आपकी सांस फूलने लग जाती, चलने फिरने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, कहीं और, दूसरी चीज़ आपको कमजोरी बहुत महसूस हो रही है और लग रहा है कि भाई ठीक नहीं लग रहा है, अंदर से आपको मोटा मोटी ये लग रहा है भाई ठीक नहीं लग रहा है, फिर आप डॉक्टर से बात करिए अपने, चाहे तो दिखा लें और 30 दिन के बाद ही RT-PCR कराइए। नॉर्मली जब सेकेंड वेव थी, डेल्टा वाली जो थी, उसमें 5 से 7 दिन में पॉजिटिव आ रहा था RT-PCR टेस्ट, लेकिन अभी 3 दिन के बाद भी पॉजिटिव आने लगा है। तब आप टेस्ट कराएं, अगर उसमें कुछ आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग, अगर वो लोग तो सरकार जो भी करेगी अपने हिसाब से करेगी, वो आएगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आपको आइसोलेशन डिपेंड करता है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको भी कहिए, अगर आपके पास से गुजरते हैं, आपके पास रहते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स भी या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है वो भी घर में उस दौरान कम से कम उन घंटों में जिसमें कि एक दूसरे से मिलना ज़्यादा हो सकता है, उस दौरान ज़रूर करें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां अगर बरतेंगे तो आप परिवार के बाकी सदस्यों को बचा सकते हैं। एक चीज़ और, इस दौरान अपने खान पान का खास ध्यान रखें। पानी की मात्रा आपके वज़न के हिसाब से 2.5-3 लीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। हरी सब्जियां, फल खाएं, घर का सिंपल खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं। विटामिन्स मिनरल्स के लिए अगर आपने बीच में नहीं लिए तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्या लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो अपने परिवार को निश्चित तौर पे बचा पाएंगे और आगे बाकी आपको कोविड प्रोटोकॉल जितना फॉलो करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर बाहर से अपने आप को बचा के लाएंगे तभी आप परिवार को भी बचा पाएंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं आपके सवालों का जवाब देने का, या अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पे जिससे हम वीडियो के द्वारा बताएं, तो आपको और डिटेल में उसको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नमस्कार।